नीता स्कूल में होगी, वह अभी रास्ते में होगा। सीमा पढ़ रही होगी, बच्चे खेल रहे होंगे। वह घर पहुंच गया होगा, उसने खाना खा लिया होगा। वह इंतज़ार करते करते सो गई होगी। होगा, होगी और होंगे के लिए हर जगह विल नहीं लगता। तो आइए सही इंग्लिश सीखते हैं। जब हम किसी भी ना जगह पर होने की बात करते हैं तो हम हमेशा यूज़ करते हैं। तो हमारा सब सेंटेंस क्या है, नीता स्कूल में होगी। तो नीता स्कूल में होगी तो जगह क्या है, स्कूल है। तो मेरा रूल क्या है यहाँ पे, सब्जेक्ट प्लस विल के साथ में मैं हमेशा बी यूज़ करूँगी, विल भी यूज़ होगा और प्लस प्लेस यूज़ होता है। तो मेरा इंग्लिश ट्रांसलेशन सेंटेंस क्या बनेगा, नीता विल बी एट स्कूल। क्या बनेगा, नीता विल बी एट स्कूल। नेक्स्ट सेंटेंस है मेरा, वह अपने कमरे में होगा। वह अपने कमरे में होगा तो सेंटेंस क्या बनेगा, ही विल बी इन हिज रूम। क्या होगा, ही विल बी इन हिज रूम। नेक्स्ट सेंटेंस है मेरा, वे घर पर होंगे। तो इसका क्या आंसर होगा आप मुझे कमेंट करके बताएंगे। वे घर पर होंगे। तो हम नॉर्मल सा है कि जब भी हम कोई भी पर्सन को कोई जगह की बात करते हैं तो वहाँ पे हम लोग हमेशा विल बी का ही यूज़ करते हैं। तो फटाफट से मुझे आंसर कमेंट करके बताइए कि आपको समझ में आया कि नहीं आया। नेक्स्ट है, जब भी हम कोई चीज़ फ्यूचर में होने की बात करते हैं कि फ्यूचर में ऐसा होगा, फ्यूचर में किसी जगह पर होगा, तब भी हम हमेशा विल बी के साथ में प्लेस के साथ में हमेशा विल बी यूज़ करेंगे। सेंटेंस है मेरा, मैं कल ऑफिस में होऊंगा। तो ये फ्यूचर की बात कर रहे हैं हम लोग। तो क्या बनेगा, आई विल बी एट द ऑफिस टुमारो। क्या बनेगा, आई विल बी एट द ऑफिस टुमारो। वह शाम को घर पर होगी। तो सेंटेंस क्या हो जाएगा, शी विल बी एट होम इन द इवनिंग। कहाँ होगी, शाम को घर पर होगी। तो ये मेरी प्लेस क्या हो गया, होम हो गया। तो विल बी हमेशा यूज़ होता, विल बी प्लस प्लेस यूज़ होगा। जब भी हम कोई प्लेस की बात करते हैं ना तो उसके साथ हमेशा विल बी को यूज़ करेंगे। नेक्स्ट है मेरा, जब भी हम कोई भी मेरा काम अभी कंटिन्यू है यानी कि काम अभी चल रहा है तो हम क्या यूज़ करेंगे, विल बी प्लस वर्ब आईएनजी यूज़ करते हैं। तो ये पता ही होगा आपको कि कंटिन्यूअस में हम हमेशा वर्ब के साथ में आईएनजी यूज़ करते हैं। तो जैसे सेंटेंस क्या है मेरा, तो रूल क्या, वह पढ़ रही होगी। वह पढ़ रही होगी तो मेरा रूल क्या है, सब्जेक्ट प्लस विल बी प्लस वर्ब आईएनजी। तो मेरा इसमें सेंटेंस क्या बन जाएगा इंग्लिश में, शी विल बी स्टडिंग। वो अभी ये काम कर रही होगी यानी कि वो काम अभी चल रहा है। वह खाना खा रहा होगा, ही विल बी ईटिंग। वो अभी खाना खा रहा होगा तो ही विल बी ईटिंग। बच्चे खेल रहे होंगे, द चिल्ड्रन विल बी प्लेइंग। जब भी कोई काम उस टाइम पे चल रहा होता है तब वहाँ पे हम हमेशा विल बी प्लस वर्ब आईएनजी का ही यूज़ करते हैं। जब भी हम लोग ये बोलते हैं, जब भी हमारे टाइम के साथ कोई काम हो रहा होता है तो हम हमेशा सब्जेक्ट प्लस विल बी प्लस वर्ब की आईएनजी यूज़ करते हैं। नेक्स्ट है, कोई काम हमारा हो चुका है, कर चुका होगा। कर चुका होगा मतलब कि ये एक पास्ट का काम हो चुका है, पास्ट में कोई घटना मतलब कुछ भी चीज़ हो चुकी है का हम लोग सिर्फ सोच रहे हैं ऐसा। तो उसमें हम हमेशा जैसे क्या है सेंटेंस मेरा, वह घर पहुंच गया होगा। होगा तो इसके अंदर होगा यानी कि पास्ट हो गया। तो इसमें रूल क्या बनेगा, सब्जेक्ट प्लस मस्ट हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। तो मेरा सेंटेंस क्या हो जाए इंग्लिश में, ही मस्ट हैव रीच्ड होम। तो मस्ट हैव के साथ में रीच, रीच की थर्ड फॉर्म क्या होती है, रीच्ड। तो रीच्ड होम आ गया। उसने खाना खा लिया होगा तो ही मस्ट हैव ईटन। ही, तो ईट की थर्ड फॉर्म क्या हो जाएगी, ईट, एट, ईटन। तो ईटन थर्ड फॉर्म हो जाती है। वह सो गई होगी, शी मस्ट हैव फॉलन एस्लीप। वह चला गया होगा। इसका ट्रांसलेशन आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताएंगे कि आपको ये सब आता है, समझ में आ रहा है कि आपको नहीं आ रहा है। उसने मेरा मैसेज पढ़ लिया होगा तो ही मस्ट हैव रीड माई मैसेज। उन्होंने खाना खा लिया होगा, दे मस्ट हैव ईटन। दे मस्ट हैव ईटन। तो जैसे कि हम नेक्स्ट देखते हैं, गिर गया होगा। जब यहाँ पे ऐसा
यूज़ करते हैं तो हम कैसे यूज़ करेंगे, समीर खेलते खेलते गिर गया होगा, यानी कि ये जो एक्शन है ये मेरा पास्ट में हो चुका है। तो समीर मस्ट हैव फॉलन, अब फॉल की थर्ड फॉर्म क्या होगी, फॉलन, फॉलन वाइल प्लेइंग। तो क्या सेंटेंस बन जाएगा, समीर मस्ट हैव फॉलन वाइल प्लेइंग, वह सीढ़ियों से गिर गया होगा। ही मस्ट हैव फॉलन डाउन द स्टेयर्स, ही मस्ट हैव फॉलन डाउन द स्टेयर्स, बच्चा खेलते खेलते सो गया होगा। अब सो गया होगा तो क्या होगा, द चाइल्ड मस्ट हैव फॉलन एस्लीप वाइल प्लेइंग। मस्ट हैव फॉलन, सो गया होगा को भी हम लोग फॉलन ही बोलेंगे, तो द चाइल्ड मस्ट हैव फॉलन एस्लीप वाइल प्लेइंग। और अभी हम एक बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट डिफरेंस देखने वाले हैं, तो प्लीज़ इसको ध्यान से देखिएगा। वह सो रही होगी और वह सो गई होगी, इन दोनों में क्या डिफरेंस है और इनके क्या बनेंगे सेंटेंसेस इंग्लिश में, वो अभी हम लोग देख लेते हैं। उनमें क्या डिफरेंस है, वह सो रही होगी यानी कि उस समय उसके सोने के मतलब है, पॉसिबिलिटी है कि वो अभी सो रही, उस समय की है कि वो सो रही होगी। तो दिस क्या बन जाएगा, शी विल बी स्लीपिंग, शी विल बी स्लीपिंग। वह सो गई होगी यानी कि वो पहले ही सो चुकी है, तो क्या हो जाएगा इसका सेंटेंस, शी मस्ट हैव फॉलन एस्लीप। क्या होगा, शी मस्ट हैव फॉलन एस्लीप यानी कि पास्ट में हो गया है। तो सो रही होगी के साथ में क्या होगा, विल बी प्लस वर्ब ing, और सो गई होगी के साथ में क्या होगा, मस्ट हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। नेक्स्ट है शायद, जहाँ पे भी हम शायद वाला चीज़ हमारे माइंड में आती है तो हमें क्या यूज़ करना चाहिए, कौन सा वर्ड यूज़ होगा, प्रोबेबली। तो हमारे सेंटेंस क्या होंगे, वह घर पर होगा, तो क्या होगा, ही इज़ प्रोबेबली एट होम, ही इज़ प्रोबेबली एट होम। वह अभी व्यस्त होगी, शी इज़ प्रोबेबली बिजी, शी इज़ प्रोबेबली बिजी। वे रास्ते में होंगे, दे आर प्रोबेबली ऑन द वे। जहाँ पर भी हमें शायद वाला है तो हमें प्रोबेबली यूज़ करना है, ये है। तो आप प्लीज़ मुझे कमेंट करके बताइए कि आपको आज का मेरा वीडियो कैसा लगा, और अगर आपको अच्छा लगा हो तो लाइक करिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए। आज के लिए सिर्फ इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।